हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपसे बार बार कहा है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। वो कमज़ोर होता है वो अपने मन से। तो आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझें। आप अपने मन से ये बात को निकाल दीजिए पूरी तरह से कि हम कमज़ोर हैं। ज़रूरत है सिर्फ अपने आप को बदलने की, और इसके लिए थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। आप प्रतिदिन जो वीडियो भेजी जाती है उसे आप घर पर देखें, समझें और अभ्यास करें, और साथ साथ क्लास में टीचर की बात को ध्यान से सुने, और जो भी प्रॉब्लम है अपने टीचर से पूछिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत जल्द ही यह अनुभव होने लगेगा कि हम अब बहुत कुछ जान रहे हैं। तो अपने आप को बदलिए। साथ ही साथ इस वीडियो को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और पूरा वीडियो देखेंगे। साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी अच्छा कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू का। तो देखिए यहां पर एक कोई नंबर है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दो चीज को हम देख रहे हैं यहां पर वैल्यू। अब यहां पर नंबर है 3, 8, 5, 6, 4। अब इसका प्लेस वैल्यू आपको लिखना है। तो यहां पर देखिए नंबर है, अंडरलाइन हमने किया है, दो डिजिट को 8 और 6 को अंडरलाइन किया है। इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यहां पर देखेंगे। तो यहां पर प्लेस वैल्यू जो होगा आपका काउंट कर लेंगे। यहां पर 1, 10, 100, 1000, यहां पर लिखेंगे 8000, या फिर आप ये फिगर में लिख सकते हैं इस तरह से 8000। 6 का है तो यहां पर 6 टेंस लिखेंगे, 6 टेंस या फिर 60। ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। यदि यहां पर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू जो आपका वैल्यू है, जो नंबर्स है, वही उसका फेस वैल्यू होता है। यानी 8 का फेस वैल्यू 8 ही रह जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। यानी ये ओरिजिनल जो वैल्यू है यही वैल्यू इसका फेस वैल्यू होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू उसके स्थान के अनुसार इसके वैल्यू बदल जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज हमने आपको बताया एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, अब किसी चीज को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? अब यहां पर देखिए कोई नंबर्स है, जैसे मान लीजिए 5 है, 3, 2, 4, 6 है। यदि इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। 5 के बाद नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। जितने डिजिट हैं उतना 0 डालेंगे, प्लस का साइन देंगे, फिर दूसरा डिजिट 3 लेंगे। 3 के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे, 3 है तो 3 0 डालेंगे, प्लस फिर 2 लेंगे। 2 के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2 है, प्लस 4 के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है, और प्लस 6। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर जैसे 7 है, 0, 2, 0, 4 है यहां पर, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। जैसे 7 है तो 7 लिखेंगे, और 7 के बाद नंबर ऑफ डिजिट 4 है तो 4 0 डालेंगे, प्लस यदि 0 है तो 0 के लिए सिर्फ एक 0 डाल करके छोड़ देंगे। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि 0 के बाद 3 0 भी और डालें, सिर्फ एक 0 डालेंगे, काम चल जाएगा। यहां पर फिर 2 है, 2 है, 2 के बाद नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करेंगे, ये 2 0 हो गया, प्लस 0 और प्लस 4। और इस तरह से किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म में यदि लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म। अब यहां पर कोई क्वेश्चन होगा जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होगा, जैसे यहां पर
पहला नंबर क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखा है यहाँ, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे पहले हम 6 लिखा और 5 किस स्थान पर है, देखेंगे 5 दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे, ये इसको काउंट करेंगे, ये 6 1 हो गया और दूसरा स्थान पर 5, तो यहाँ पर 5 डाल देंगे। 8 देखेंगे, ये 3 डिजिट है यानी तीसरे स्थान पर 8 है, तो यहां पर 1 2 और 3 8 लिखेंगे। 7 यहां पर काउंट करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पर है आपका 7, यहां काउंट करेंगे 1 2 3 4 पर आपका 7 आ गया। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 जो है 6 प्लेस पर है, तो यहां पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब 5 के लिए आपका नंबर नहीं है तो 0 डालेंगे और 6 के स्थान पर 6 प्लेस पर 5 डालेंगे। यहां पर देखिए 2 4 5 6 प्लेस पर है यहां पर। अब इसके बाद इसमें कॉमा पुट कर देंगे राइट टू लेफ्ट, यहां से फर्स्ट 3 डिजिट पर और उसके बाद आफ्टर 2 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, जैसे यहां पर आप लिखेंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, लिख दिया। 8 को हम काउंट करेंगे कि किस प्लेस पर है, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पर 8 है, तो यहां पर हम काउंट करेंगे और जो प्लेस नहीं है उसके लिए 0 डालेंगे। 1 2 3 और फोर्थ प्लेस पर 8 डाल दिए। 7 को काउंट करेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है 7 प्लेस पर है, यहां पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से यदि इस क्वेश्चन की बात करें यहां पर, तो यहां सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। 3 जो है थर्ड प्लेस पर है, तो यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 7 देखिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ प्लेस पर है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 4 और 5 फिफ्थ प्लेस पर है, तो यहां पर हम 7 डाल देंगे फिफ्थ प्लेस पर। देखिए यहां पर 2 4 5 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 किस प्लेस पर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस पर 6 है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू।